जेनेटिक मॉडिफिकेशंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन। बेहतर न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस टॉपिक्स अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। पिछले टॉपिक्स में हमने इस बारे में पढ़ा है कि जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। दिस एक्सचेंज इज़ पॉसिबल इन वायरसेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल टू प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स दैन द ओरिजिनल वंस। ये एक्सचेंज हम वायरसेस, प्लांट्स और जानवरों में भी कर सकते हैं। इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से होता क्या है कि जो वायरस, प्लांट और एनिमल्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद बनते हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर और अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दिस जेनेटिक ट्रांसफ़र नॉट ओनली मॉडिफाइज द प्रीवियस प्रोडक्ट बट आल्सो अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स इन न्यू प्रोडक्ट। ये जेनेटिक ट्रांसफ़र जो होता है ये सिर्फ नई प्रीवियस प्रोडक्ट जिसको हमने जिसमें जीन ट्रांसफ़र किया होता है उसको सिर्फ मॉडिफाई नहीं करता, तब्दील नहीं करता, बल्कि हम अगर उसमें कोई नया कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना चाहते हैं एक एनिमल में या एक प्लांट में तो वो उसमें वो भी कर देता है। द modifications in plants and animals ultimately lead to genetically modified organisms। जब हम किसी प्लांट, एनिमल या किसी और बैक्टीरिया या वायरस को मॉडिफाई कर देते हैं, यानी उसमें हम जेनेटिकली उसको चेंज कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली GMO बन जाता है। These organisms, especially crops, are resistant towards other harmful organisms। जो इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिज़म्स यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म से। सच क्रॉप्स आर लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय एनी डिजीज़। इस तरह की जो क्रॉप्स तैयार की होती हैं वो उन्हें बहुत ही कम होता है कि कोई बीमारी हो पौधों की। इफ़ अ जीन इज़ सिलेक्टेड फॉर द मॉडिफिकेशन इन अ फूड क्रॉप, अगर किसी जीन को हम फूड क्रॉप के लिए सिलेक्ट कर लें, it may increase or decrease the content essential nutrients in the newly formed food crop। इस तरह के जो सिलेक्टेड जीन्स होते हैं जिनको मॉडिफाई के लिए हमने सिलेक्ट किया होता है ये अक्सर जो होते हैं कंटेंट्स मतलब विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड वगैरह को जो होते हैं बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। इनका ये ड्रॉबैक। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स आर मॉडिफाइड जेनेटिकली टू ऑब्टेन हाई यील्ड एंड बेटर क्वालिटी। प्लांट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें ज़्यादा मिकदार में फसल मिले और अच्छी क्वालिटी की फसल। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ गोल्डन राइस। दिस इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ बीटा कैरोटीन। एग्जाम्पल में उन्होंने गोल्डन राइस दिए हैं। गोल्डन राइस जो थे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और इनमें जो होता है बीटा कैरोटीन की मिकदार ज़्यादा की होती है उन्होंने। दिस इज़ वन केस, ये एक केस है। अनदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट द इंक्रीज इन वन न्यूट्रेंट में डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द अदर न्यूट्रेंट। कभी कभार ऐसा होता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब हम एक न्यूट्रेंट को बढ़ाते हैं तो दूसरा डिक्रीज़ हो जाता है। व्हेन कैनोला ऑयल इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड टू इंक्रीज द विटामिन ए कंटेंट, दिस रिड्यूस द विटामिन ई कंटेंट इन न्यू प्रोडक्ट। जब कैनोला ऑयल में विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ाया जाता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू, तो विटामिन ई के कंटेंट उसमें कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। Our next topic is genetic modification in animals. The genetic modifications are not only limited to plant products. The field of animal husbandry is developed by GMOs as well. Scientists have modified the fatty acid content in animals. जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों का जो ख्याल रखते हैं या जानवरों को जो डील करते हैं वो भी GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डेवलप किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट हैव मॉडिफाइड द फैटी एसिड कंटेंट इन एनिमल्स। साइंटिस्ट ने फैटी एसिड के जो कंटेंट्स हैं उनको एनिमल्स में मॉडिफाई कर दिया है। द कंटेंट्स ऑफ सर्टेन फैटी एसिड्स i.e. ओमेगा 3 इज़ आल्सो रेगुलेटेड इन एग्स। एग्स में जो है वो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है उसको भी रेगुलेट कर दिया है। वेरियस ग्रेन्स आर ऑफन जेनेटिकली मॉडिफाइड विद आयरन एंड वाइटामिन कंटेंट्स। और भी बहुत से जो ग्रेन्स हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है आयरन और वाइटामिन के कंटेंट्स उनमें शामिल करके। नेक्स्ट है फिश फार्मिंग इंडस्ट्री इज़ आल्सो डेवलप्ड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। फ़िश फार्मिंग की जो इंडस्ट्री है उसको भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप किया जा रहा है। सैल्मोनिड्स एंड टिलापियस आर द फैमिलीज ऑफ फिश दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। सैल्मोनिड्स और टिलापियस वो फैमिली है फिशेस की जिनको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू बनाया गया है। देयर आर सम एंजाइम प्रोड्यूसिंग प्लांट जीन्स दैट आर एबल इनफ टू डिग्रेड द एंटीबायोटिक्स।
कुछ ऐसे इंजाइम प्रोड्यूसिंग प्लांट जीन्स हैं जो कि इस काबिल हैं कि वो डिग्रेड कर सकें एंटीबायोटिक्स को कमज़ोर कर सकें। दीज इंजाइम्स इनडायरेक्टली रीच इन एनिमल्स एंड मेक देम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ऐसे जो इंजाइम्स होते हैं वो एनिमल्स में इनडायरेक्टली जाते हैं और उनको जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन विद इन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की एक और मिसाल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड preservation, health, environment, textile industry and energy production are all facilitated through the field of biotechnology। जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है इसकी वेरियस फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं, इस्तेमाल हैं। इसकी ज़राअत में, खाने की पैदावार में, प्रिजर्वेशन यानी खाने को प्रिजर्व कर लेना, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए संभाल लेना, सेहत, आबो हवा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों के जो सनते हैं उनमें, एनर्जी प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसमें भी, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, various food items are prepared in industries through biotechnological techniques. Fermentation is a biotechnological technique through which bread, cheese, yogurt and dough are produced. The most necessary application of biotechnology is in brewing industry, alcoholic production। से जो फूड आइटम्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू तैयार होते हैं। फर्मेंटेशन जो है वो एक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिसके थ्रू ब्रेड बनती है, चीज़ बनती है, योगर्ट बनती है और डो बनती है। द मोस्ट नेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में यानी अल्कोहल प्रोडक्शन में। द फूड क्वालिटी, टेस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द फूड इज़ इम्प्रूव थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिच क्रॉप्स आर अवेलेबल इन मार्केट्स दैट मेक अस हेल्दी। Different food flavoring agents, sweeteners, supplements and fragrance are also produced and are available in markets. Food items are also preserved through biotechnological techniques such as pickles etc. जो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए हम खाने की क्वालिटी को, उसके अपीयरेंस को बेहतर बना सकते हैं और बहुत सी जो न्यूट्रिशन इनरिच क्रॉप्स हैं वो मार्केट्स में मौजूद है जिससे हम सेहतमंद होते हैं। जो डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, खानों को मीठा करने वाले हैं, स्वीटनर्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, परफ्यूम्स हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से तैयार किए जाते हैं और मार्केट्स में मौजूद है। फूड आइटम्स को ज़्यादा देर तक महफूज करने के लिए कि वो ख़राब ना हो, टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं जैसे कि पिकल्स वगैरह। Health. As mentioned earlier in the chapter, several genetically engineered medicines, insulin for diabetes, polio vaccine, penicillin etc. are available in market. Antibiotics, anti-allergics are also biotechnological products that are commercially available. जैसा कि चैप्टर में पहले भी जिक्र हुआ है कि बहुत सी मेडिसिन जो हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है यानी जेनेटिकल तरीके से बनाई गई हैं, जैसे कि इंसुलिन, पोलियो वैक्सीन और पेनिसिलिन जैसी दवाइयाँ अब मार्केट में मौजूद हैं। एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियली अब मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोटेक्नोलॉजी और उनसे तैयार करदा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हवा की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। द प्रोसेस इज़ कैरिड आउट थ्रू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस को अमल दरामद किया जाता है। जो गार्बेज है, वेस्ट मटेरियल है, उसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाती है और हवा की जो है वो बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जाती है। एनवायरमेंटल बायो रेमिडिएशन इज़ द फील्ड ऑफ साइंस दैट डील विद द रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल बायो रेमिडिएशन जो है वो साइंस की वो फील्ड है जिसमें पोल्यूटेंट्स को एनवायरनमेंट से रिमूव करने के बारे में स्टडी किया जाता है। द बायो एजेंट्स यूज फॉर दिस रिमूवल आर मेनली बैक्टीरिया, एल्गाई एंड सम फंगी। द बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स अलाउ these microorganisms to remove the harmful pollutants from the environment. Biotechnological method not only remove the pollutant from fuel and from other substances and provide an alternative but also clean substituent for fossil fuels.
बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड जो है जो वो सिर्फ फ्यूल में से पोल्यूटेंट्स को रिमूव नहीं करते बल्कि हमें और अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं और हमें क्लीन सब्स्टिट्यूएंट देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। जैसे कि अब है नेक्स्ट, बायोडीजल इज सच अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। इट इज़ बेसिकली एन एनिमल फैट और वेजिटेबल बेस्ड डीजल। द बायोडीजल रिड्यूस emission of harmful smoke in the environment. It also reduces carbon footprints. बायोडीज़ल जो है वो ऐसी ही बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। इट इज़ बेसिकली बायोडीज़ल जो है ये बेसिकली एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स से बनता है और ये जो होता है जब जलता है तो ये हवा में हार्मफुल गैस खारिज नहीं करता। इट आल्सो रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स और ये कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रिड्यूस करता है। कार्बन फुटप्रिंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट term used for environmental pollution. It is the sum of greenhouse gases formed to support the human actions directly as well as indirectly. So biodiesel can reduce the environmental pollution. कार्बन फुटप्रिंट्स जो है ये environmental pollution में एक बहुत important term है। ये जो होते हैं ये उन ग्रीन हाउस गैसेस का सम है और ये जो सपोर्ट करते हैं ह्यूमन एक्शंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So biodiesel can reduce the environmental pollution. Similarly, bioplastics are the plastic made from biopolymers. They are routinely used in packaging of food as mobile phone covers, glasses, ballpoints, and in domestic products like shampoos and hair conditioners. They also reduce the aquatic and land pollution. सो बायोडीज़ल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। इसी तरह बायोप्लास्टिक जो हैं वो ऐसे प्लास्टिक हैं जो बायोपॉलीमर से बनते हैं और ये जो होते हैं रूटीनली यूज़ पैकेजिंग ऑफ फूड की पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल फ़ोन कवर्स में इस्तेमाल होते हैं, ग्लासेस में, बाल पॉइंट्स में और भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि शैम्पू और हेयर कंडीशनर्स के डब्बे। और जो बायोप्लास्टिक्स होते हैं इनसे एक्वेटिक और लैंड पोल्यूशन में भी कमी होती है। Next है textile industry. The biochemical products are used in the textile industry for the production of carpets, apparels and furniture. The main products are fabric dyes, tanning agents, nylon and polyester. जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं फैब्रिक डाइज, टेनिंग एजेंट्स, नायलॉन और पोलिस्टर। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। गैस प्रोड्यूस फ्रॉम बायोफाइनर्स and biofuel produced from algae are two most important applications of biotechnology. These two methods are able to produce sufficient energy and heat. बायोरिफाइनर से जो गैस प्रोड्यूस होती है और एल्गाई से जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है वो दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। ये जो दो मेथड्स हैं ये बहुत सफिशिएंट मेथड हैं हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने के। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशंस। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कैसे बढ़ती हुई आबादी की न्यूट्रिशनल नीड पूरी कर रही है। द न्यूट्रिशनल नीड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। द पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट which needs surplus food with complete nutrition. Biotechnological experts are working day and night to meet the nutritional need for such growing population. Some of their efforts are as follows. बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरत ये है कि उनको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड की जाए। जो ज़मीन पर जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसको ज़रूरत अब ये है कि इस बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक मौजूद हो जिसमें पूरी न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत मौजूद हो। जो बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो दिन और रात काम कर रहे हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की ज़रूरत को पूरा किया जा सके और उनकी कुछ एफ़र्ट्स दर्ज झैल बयान की गई हैं। Animal food production. There were many animals that provide good quality meat while many other provide milk of high fat content. Combination of these two characters in single organism as well as to enhance the individual quality of animals has been a desire till last century. Genetic engineering comes as a biotechnological solution to this problem. For better quality meat, Nili Ravi buffalo and Nancy sheep are produced respectively. These animals are enough to meet the required nutritional needs of human body. बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनसे हम अच्छे मेयार का गोश्त हासिल करते हैं और बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनसे हम अच्छे मेयार का दूध हासिल करते हैं। आखिरी सदी से ये कोशिश रही है कि ये एक ख्वाहिश रही है कि जो ये दोनों खूबियां हैं एक जानवर में देखी जा सके ताकि एक जानवर की जो मयार है या क्वालिटी इंडिविजुअल क्वालिटी है उसको बढ़ाया जा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इस मसले का हल बनकर बायोटेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन बनकर सामने आया है। फॉर बेटर क्वालिटी मिल्क एंड मीट
अच्छी क्वालिटी के दूध और गोश्त के लिए नीली रावी गाय और नैन्सी शीप को प्रोड्यूस किया गया है। अच्छी क्वालिटी के मिल्क के लिए नीली रावी गाय को और अच्छी क्वालिटी के मीट के लिए नैन्सी शीप को तैयार किया गया है। ये जो एनिमल्स हैं ये इंसानी जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। प्लांट फूड प्रोडक्शन, प्लांट्स एंड वैरायटी ऑफ crops are produced through tissue culturing. This is a biotechnological technique in which living cells are cultured and maintained in laboratories. Such successful production of desired plant varieties, the crops are shifted to the fields. This technique has greatly reduced the issue of food shortage. There are several tissue culture based good quality rice, legumes, wheat and other cereals available in the market. To sum up, we can say that without biotechnology, it would be difficult for humans to survive. The only possible solution to the food and health related issues is biotechnology. प्लांट्स और जो बहुत से क्रॉप्स की वैरायटी है वो टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें लिविंग सेल्स जानदार जो खुली होते हैं उनको लेबोरेटरीज़ में मेंटेन किया जाता है, कल्चर किया जाता है और ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन है डिज़ायर्ड प्लांट वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करने की। फिर जो क्रॉप्स होती हैं उनको फील्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस टेक्निक से जो होते हैं बहुत से इश्यूज़ जो हैं फूड शॉर्टेज के, फूड खुराक की कमी के मसाइल हल हो रहे हैं। बहुत से अब ऐसे टिश्यू कल्चर बेस्ड जो हैं अच्छे क्वालिटी के राइस, लेगम्स, गंदम और बहुत से दूसरी दालें जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर हम सम अप करें सारी बात को तो बायोटेक्नोलॉजी के बगैर ह्यूमन बींग्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हर खुराक और सेहत के जो मसाइल हैं उनका जो वाहिद सल्यूशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस और इसके असल में थीम क्या होती है उसका समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।